हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक साथ खाने लगता है और अपने कैरियर के बारे में बातें करने लगता है। इनोक कहता है, हे शिनवो, तुम्हारा मेजर क्या है? मैं तो म्यूज़िक में अप्लाई किया हूँ और ताइक्यून मैनेजमेंट में। तब शिनवो कहता है, मैं क्रिएटिव राइटिंग में अप्लाई की। और तभी इनोक चौंक के कहता है, क्या तुम एक राइटर हो? और तब शिनवो कहता है, हाँ, मैं राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट हूँ इसीलिए। और हे ताइक्यून, तुम्हारा तो रिलेटिव इस लाइन में है ना? क्या तुम शिनवो को वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हो? और तभी ताइक्यून कहता है, हाँ, मैं कर सकता हूँ अगर शिनवो चाहे तो। तभी शिनवो कहता है, नहीं, मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट की हूँ, उसके प्राइज़ पाने के बाद सोचूंगा। और तभी ताइक्यून कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम एक अच्छा राइटर हो। और वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। तब शिनवो ब्लश करते हुए सोचता है, क्या वो सडनली मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया? यह कितना एम्बैरेसिंग है। और इनोक उन दोनों को देखने लगता है। और तभी ताइक्यून कहता है, हे शिनवो, 11 बज चुका है, तुम्हें ऑलरेडी जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है। और तभी इनोक शिनवो को पकड़ के कहता है, हे, तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, शिनवो आज यहाँ पे मेरे साथ रहेगा। तब ताइक्यून चौंक के कहता है, क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने वाला है? और तब ताइक्यून ये इनोक कहता है, हाँ, वो आज मेरे साथ रहने वाला है क्योंकि इन दिनों तो तुम बहुत बिजी हो, इसलिए मैंने शिनवो को कहा था वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। और तभी ताइक्यून अपना ड्रिंक वहाँ पे रख के कहता है, हे इनोक, मैं बहुत टाइम से ये पूछना चाहता था कि शिनवो यहाँ पे क्या कर रहा है। हम लोगों ने तो पहले ही हमारी वो बातें कंप्लीट कर ली थी कि हम तीनों एक साथ और ज़्यादा मिस नहीं फैलाएंगे, तो तुम फिर से उसे यहाँ पे क्यों बुलाए हो? तब इनोक कहता है, देखो, पहले जो भी हुआ उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। मैंने उसे यहाँ पे बुलाया हो क्योंकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और शिनवो भी यहाँ पे आया है क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी पसंद करता है, इसीलिए। क्यों, है ना शिनवो? तभी शिनवो भी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। और तभी शिन इनोक कहता है, देखा, मैंने उसे कोई भी फोर्स नहीं की, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आया है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। और इवन आज ही तो उसने मुझे माउथ जॉब दी, क्या तुम्हें ये पता है? तब ताइक्यू चौंक जाता है और उन दोनों को तरफ देखता है और कहता है, क्या शिनवो, तुमने उसे माउथ जॉब दी? इनोक कहता है, हाँ, जब मैं कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था तभी शिनवो को मैंने अपनी कार में ली थी और वहीं पे उसने दी थी। और तभी शिनवो इनोक को रोकने लगता है इस बारे में बातें ना करने के लिए। और तभी इनोक कहता है, हे, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? और इवन तो मैं ताइक्यून को और ताइक्यून मुझे ऑलरेडी माउथ जॉब दे चुके हैं। शिनवो चौंक के कहता है, क्या रियली? और तभी ताइक्यून शिनवो की होठ को घोरने लगता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम मुझे कह रहे हो कि ये लिप ये किसी दूसरे को ऑलरेडी माउथ जब दे चुका है। और तो मुझे लगता है जब उस दिन तुमने मुझसे एपोलॉजी की, उस दिन शायद तुम्हारे हैंड की वजह से तुम्हारा मुंह से करने के लिए कहना चाहिए था। और ये सुन के इनोक चौंक जाता है और शिनवो पीला पड़ जाता है। तब इनोक कहता है, ओह, तो इस तरह का एपोलॉजी हुआ था उस दिन, और इसीलिए शिनवो अपने पहला बार होने पर भी इतने यूज्ड था। ये सुन के शिनवो ब्लश करने लगता है। और तभी इनोक कहता है, और हे शिनवो, मुझे लगता है ताइक्यून खुश नहीं है, तुम्हें शायद उसे भी शक करना चाहिए ताकि वो हम दोनों के बीच में ना आए, क्यों, है ना? और किसी मैनियक और साइकिल की तरह कहने लगता है, हे, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? वो तो सिर्फ उसे शक ही करना है ना? तुम ये करोगे, है ना? तुमने कहा था मैं जो भी कहूँगा वही तुम करोगे। क्या ये सिर्फ बातें करने की बात की थी? और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो तुम यहाँ से घर जा सकते हो और हमारा फ़न टाइम यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। और तभी शिनवो चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या उसने मुझे ऐसे ही कह दिया मैं यहाँ से जा सकता हूँ? पर नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं उसे फिर से दूर से नहीं देख सकता हूँ। और उठ के ताइक्यून के करीब जाते हुए देखने लगता है और सोचता है, उसका ये स्टार, वो मुझे ऐसे स्टार कर रहा है मानो वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि अभी भी टाइम है।
इस मिस के अंदर मत गिरो, तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम भाग सकते हो। शिन्वो कहता है नहीं, इस बार नहीं, मैं इस बार ताइक्यून को फेस करूँगा। और उसके सामने बैठ जाता है और अपने हैंड को उसके तरफ बढ़ाता है। और तभी इनोक आके शिन्वो का हैंड ग्रैब कर लेता है और कहता है, हे शिन्वो, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने तो सिर्फ ये ऐसे ही कह दिया था, शायद मैं बहुत ड्रंक हो चुका हूँ, इसलिए मैं बकवास कर रहा हूँ। तुम्हें शायद घर जाना चाहिए, मैं कैब बुला देता हूँ। और तभी ताइक्यून शिन्वो का हैंड ग्रैब कर लेता है और कहता है, क्या यहाँ पे जो भी होगा वो क्या सिर्फ तुम ही डिसाइड करोगे? और कहता है, हे शिन्वो, तुमने जो शुरू किया था वो ख़त्म करो। और उसकी तरफ देखने लगता है और तभी इनोक ताइक्यून के हैंड को स्लैप करता है और कहता है, हे, मैं ड्रंक हो चुका था, इसलिए मैं बकवास कर रहा था, और तुमने कहा था वो ऑलरेडी तुमसे माफ़ी भी मांग चुका है। और तभी ताइक्यून कहता है, मैंने पहले ही कह चुका था, हमारे तीनों के बीच में जो भी हुआ था वो ख़त्म है। क्या तुम मुझे इग्नोर करने वाले हो? तुम ऐसा प्रिटेंड करने वाले हो कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा? और तुम सिर्फ उस पर इतना ऑब्सेस क्यों हो रहे हो, ये मुझे बताओ पहले। इनोक कहता है, शिन्वो मुझे पसंद करता है, इसलिए क्या तुम गुस्सा हो रहे हो? और तभी उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होने लगता है। और तभी ताइक्यून कहता है, हाँ, क्या तुम अब मेरे रिप्लेसमेंट में तुम्हें कोई और मिल गया? पर मैं एक बात कह दे रहा हूँ तुम्हें, तुम चाहे जिसको भी ले लो, तुम जिसके साथ भी चाहे तुम सीक्रेट रिलेशनशिप रख सकते हो, पर शिन्वो नहीं, उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तब इनोक कहता है, हाँ, रिप्लेसमेंट? मुझे लगता है तुमने मुझे यूज़ की, क्योंकि तुम्हें सच में किसी और के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन था, वो तुम उसके जगह पे मुझे तुम यूज़ की, क्यों, है ना? और उन दोनों उसे देखने लगता है और कहता है, क्या तुम डिनाई भी नहीं कर रहे हो? तो क्या सच में तुमने मुझे रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ की? वाओ, ये कितना पैथेटिक है। मैंने अभी तक रियलाइज़ भी नहीं की तुमने मुझे यूज़ की थी इतने दिन तक। और तभी ताइक्यून कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ की, और तुम तो शिन्वो के यहाँ पे इसलिए लाए हो ताकि तुम मेरा रिएक्शन चेक कर सको, है ना? और तभी ताइक्यून की गाल पे एक स्लैप पड़ता है, और ये स्लैप दी थी शिन्वो ने, और उसे वो कहने लगता है, हे, तुम इतने पैथेटिक पर्सन हो, मुझे कभी नहीं पता था। तुमने तो कहा था वो तुम्हारा फ्रेंड है, हम लोग फ्रेंड है, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सच में एक क्रीपी पर्सन हो। और तभी ताइक्यून अपनी हैंड को शिन्वो की तरफ उठाता है और उसे स्लैप करने जा रहा था, पर रुक जाता है और उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है, तुम यहाँ से चलो मेरे साथ। शिन्वो उसे मना करने लगता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मुझे छोड़ो। और इनोक की तरफ देखता है और कहता है, इनोक, वो इतना मायूस सा कैसे है? मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, और ऐसा हुआ था सिर्फ इस पर्सन के लिए। मैं कुछ देर पहले ही बहुत खुश था क्योंकि वो मुझे रिसीव करने के लिए आया था। इस घटिया पर्सन की वजह से सब कुछ उलट पलट हो गया, मैं अब क्या करूं? और तभी वो दोनों नीचे चला आता है। शिन्वो कहता है, हे, तुम मुझे छोड़ो, मैं यहाँ से अकेला ही जा सकता हूँ। और तभी ताइक्यून गुस्से से कहता है, हे, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वो तुम्हें यूज़ की थी, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? और तभी शिन्वो कहता है, तुम भी तो उसे यूज़ की थी, तुमने उसे सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ की। और तभी वहाँ पे दूसरे लोग आता है और कहता है, हे, यहाँ पे कोई लोग झगड़ा कर रहा है, क्या वो लोग लवर है? और कहता है, अरे वो तो दोनों ही मेन है, लवर कैसे हो सकता है? और तभी ताइक्यून कहता है, ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है, तुम मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तभी शिन्वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। और तभी ताइक्यून कहता है, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारा मॉम को फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मेरे घर में पार्टी हुआ था उस दिन तुम्हारा मॉम मुझे तुम्हारे और उनकी नंबर दी थी, और उसने मुझे बार बार कहा ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तो इसीलिए लगता है मुझे तुम्हारा मॉम को ही फ़ोन करना चाहिए और कहना चाहिए कि आपका बेटा ड्रंक होके रास्ते पे बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए।
ताकि मैं उसे वहाँ पे पहुँचा सकूँ। और तभी शिन्बो उसका हैंड ग्रैब कर लेता है और कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और जल्दी-जल्दी से अपना एड्रेस देने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें डायरेक्शन भी दिखा सकता हूँ। और तभी शिन्बो का ताइक्यून का लुक थोड़ा डार्क हो जाता है और वो दोनों एक साथ कार में आता है और ताइक्यून सोचता है, तो शिन्बो का वीकनेस उसका मॉम है। हाँ। और तभी शिन्बो इस तरफ सोचता है, मॉम ने क्यों इस पैथेटिक पर्सन को मेरे नंबर दी, और इनोक क्या वो अभी भी ऐसे ही वहाँ पे है। मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है और तभी शिन्बो रोने लगता है। ये देखकर ताइक्यून कहता है, ये कितना सरप्राइजिंग है, मैंने पहली बार उसे रोते हुए देख रहा हूँ। और कहता है, क्या तुम सच में इनोक को इतना पसंद करते हो। और तभी ताइक्यून नोट करता है और तभी कहता है, अरे तुम क्या बुद्धू हो या कोई फूल हो, वो तुम्हें यूज़ कर रहा था, तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो। और तभी शिन्बो कहता है, हे, उसने मुझे सॉरी भी कहा था और तुम उसके बारे में बुरा भला मत कहो। और तभी ताइक्यून कहता है, वो और मैं बहुत टाइम से फ्रेंड है। उसका फादर सिर्फ उसका पैसे के पीछे पड़ा हुआ था और उसका मदर का भी हालत बहुत बुरा है। इस इसीलिए वो अचानक से बदल गया था और वो स्ट्रेंजली बहुत बुरा लोगों के साथ हैंग आउट करने लगता है और वहाँ पे उसका रेपुटेशन बहुत बुरा होने लगता है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसका सोलो डिब्यूट बहुत अच्छा गया था और इवन वो तो अब एक एक्टर हो रहा है और उसका आसपास जो भी लोग हैं वो बहुत बुरा लोग हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उसके साथ हैंग आउट करना बंद करो, क्योंकि कब तुम कैसे उसके साथ फंस जाओगी ये मुझे पता नहीं। और देखना, आखिर में कचरा तुम पर ही गिरेगा। और उसके पास उस टाइम सिर्फ मैं ही था, इसलिए उसे लगा था मैं उससे प्यार करता हूँ। पर पर तुम तो मुझे हमेशा ही बुरा पर्सन की तरह सोचते हो और इवन मैं अब तक उसे सिर्फ फ्रेंड की तरह ही देखता हूँ। इनोक सिर्फ मेरा अच्छा फ्रेंड है और तुम ऐसे गलतफहमी मत पलो, क्योंकि उसके लिए तुम कोई ख़ास पर्सन नहीं हो, वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा है। और तभी शिन्बो सोचता है, ये मुझे बहुत पहले से ही पता था, वो मुझे सिर्फ यूज़ कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। पता है बहुत जगह पे गलती हुई है, पर प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। बाय।